Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone to the Learners Academy. Hope you all are fine. I'm Farhad Jan, clinical psychologist as well as the trainer. We are going through the course of psychological testing and measurement. Majority of our topics are covered almost, and previously we discussed something related to the concept of the item analysis, reliability, types of the reliability, then validity, its types, and in today's lecture we will discuss about the intelligence test and the measurement of the intelligence, that which tools and what assessment tools are used for measuring the intelligence of any individual. First of all, we look at the historical background of the intelligence test. Firstly, the intelligence scale or the test was developed by the Binet and the Simon. They were the developers of the first intelligence scale, and the purpose to develop that first scale was actually to give assistance and to help in assisting the education ministries or the departments who are involved in the work of the education, to let them know कि कौन से students हैं who are dull एंड कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ब्राइट हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन के लिए, कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट किया, जो डल स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए. ठीक है, तो फर्स्ट जो स्केल था वो इस बेस पे उसको डेवलप किया गया था, एंड उसको हम लोग बिने सिमन स्केल कहते हैं, विच इज़ एन इंटेलिजेंस स्केल. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स हैं, उसमें डिफरेंट टास्क दिए जाते थे स्टूडेंट्स को. ठीक है, और जो टास्क परफॉर्म करते थे उसकी टाइमिंग को नोट किया जाता था कि कितने टाइम में उन्होंने कवर किया, कौन से टास्क वो कंप्लीट नहीं कर सके, एंड देन उनको कैटेगराइज किया जाता था और उनके इंटेलिजेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता था. ठीक है, और इसी तरह से इस स्केल ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1905 जो है ये डेवलप हुआ था. लेटर ऑन इसकी नंबर ऑफ डिफरेंट रिविजन्स आई हैं टिल 1986 तक इसकी रिविजन्स आती रही हैं. ठीक है, और रिविजन्स का क्या पर्पस था कि जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं प्रीवियस एडिशन में अगर रह गए हैं तो उनको नेक्स्ट रिवीजन में उसको कवर किया जाता था. फिर जो उसमें न्यू क्रिटिसिज्म होता था उसको कवर अप या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो न्यू एडिशन उस स्केल का बनाया जाता था. राउंड अबाउट इन 1986 जो है वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल आया था, जिसमें बिने के स्केल को जो है वो उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम किया था स्टैनफोर्ड ने. ठीक है, और इसमें उन्होंने स्टैंडर्डाइज सैम्पल ऑफ अराउंड अबाउट 5000 सब्जेक्ट जो है उन्होंने इंक्लूड किया था अपनी स्टडी में, और उसके अलावा डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं उन्होंने इंक्लूड किए थे स्केल के अंदर. ठीक है, लाइक वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, कंप्रीहेंशन टाइप है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है. ये वो चीज़ें, ये कंटेंट्स थे जिनको उन्होंने इंक्लूड किया था अपने स्केल के अंदर टू ब्रिंग मोर वैरायटी. ठीक है, इन द टेस्ट. ओके, तो ये तो हम लोगों ने एक बात की बिने सिमन स्केल की. फिर हम लोगों ने बात की स्टैनफोर्ड स्केल की, विच इज़ ऑल्सो कोर्स एन इंटेलिजेंस स्केल. इसके अलावा भी अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो हमें बहुत से इंटेलिजेंस स्केल्स के नाम मिलते हैं, लाइक कफमैन स्केल है. ठीक है, कफमैन स्केल डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, चाइल्ड्स के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी है. सिमिलरली डिसेबिलिटी स्केल है. ठीक है, सॉरी डिसेबिलिटी डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल है. ठीक है, उसमें भी सिमिलरली डिफरेंट सब टेस्ट एंड डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कंटेंट्स हैं जो रीजनिंग को, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं उसको फाइंड आउट करने के बारे में. अच्छा, एक फार्मूला आया था जिसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं, IQ कहते हैं, जिसमें मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो है वो उसका फार्मूला था. ठीक है, तो ये भी आपको इसका भी पता होना चाहिए कि IQ का क्या फार्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक है बेजल एज और एक होती है सीलिंग एज. ठीक है, बेजल एज इज़ व्हेन द पर्सन इज़ एबल टू सक्सेसफुली अटेम्प्ट और सक्सेसफुली पास द टू आइटम्स ऑफ सेम डिफ़िकल्टी लेवल. ठीक है, दो आइटम्स, दो कंसेक्टिव आइटम्स हैं, दोनों डिफ़िकल्ट हैं, और कोई भी इंडिविजुअल जब उन दोनों को करेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, ये करेक्ट आंसर करता है, ये करेक्टली उसको अकम्प्लिश करता है, तो उसकी बेस पे उसकी बेसल एज को आइडेंटिफाई किया जाता है. देन इज़ द सीलिंग एज. सीलिंग एज इज़, ठीक है, वन 3 आउट ऑफ द 4 आइटम्स आर मिस्ड बाय द पर्सन. ठीक है, कि आउट ऑफ 4 आइटम्स
3 आइटम्स को वो करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका या उसने मिस कर दिए, तो वो सीलिंग एज होती है। इन 2 एजेस की बेस पे भी इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता था, एंड ये कॉन्सेप्ट एक रिवीजन में यूज़ किया गया था ऑफ द बिने स्केल, बिने इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं इंटेलिजेंस के जिनको शायद आपने कहीं ना कहीं सुना हो। वन इज़ द मॉरल इंटेलिजेंस, अनदर वन इज़ द सोशल इंटेलिजेंस, एंड देन कम्स द इमोशनल इंटेलिजेंस। जो मॉरल इंटेलिजेंस है, इट एक्चुअली मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, वो उस एबिलिटी को मॉरल इंटेलिजेंस कहते हैं। सोशल इंटेलिजेंस रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डील विद द सोशल social dilemmas, to deal with the social statements, to deal with the society, ठीक है, to deal with the people, to make the social relationships, to make the social interactions। ठीक है, इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इसकी जो एबिलिटी है, वो सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। सिमिलरली इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू आइडेंटिफाई एंड टू डील विद हिज ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। फिर उसके बाद आपने आईक्यू का एक टेबल देखा होगा, लाइक जिसमें लेस देन जो 70 होते हैं उनको रिटार्डेड कंसिडर किया जाता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप उसको भी एक दफ़ा ज़रूर देखें। ठीक है, वो लेवल है जिसमें उन्होंने मॉडरेट, माइल्ड और रिटार्डेशन की जो है वो कैटेगरीज बनाई हैं विद लेवल ऑफ, विद रेफरेंस टू द आईक्यू लेवल। ठीक है, कि किस इंडिविजुअल का कितना आईक्यू है उसके हिसाब से उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू।